हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट पैथोलॉजी वॉल्यूम 1। अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर पैथोलॉजी वॉल्यूम 1 की, तो इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट आता है यूनिट 2, दैट इज़ स्पेशल पैथोलॉजी। अगर आप देखेंगे पैथोलॉजी 1 में टोटल आपकी 3 यूनिट आती है। पहली आपकी इंट्रोडक्शन है, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आना कंपलसरी है। वो आपका वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग जो भी है वो आपका पैथोलॉजी वॉल्यूम 1 के यूनिट 1 से आना कंपलसरी है। उसके बाद में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आती है स्पेशल पैथोलॉजी। इससे आपका हमेशा एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग में। अगर आपने अभी का एग्जाम पेपर देखा होगा, क्वेश्चन पेपर अटल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेशल पैथोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो वो आप को रिलेट करोगे एएचएन सब्जेक्ट से, पहली चीज़। दूसरी, तभी आपको क्लियर होगा क्या होता है पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्या होता है ग्रॉस चेंजेस, क्या होता है फीचर्स, क्या होता है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स और क्या होता है हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। तो ये सारी चीज़ें आपने किस में जानी, डिजीज़ कंडीशन में, सिस्टम वाइज। तो आपके आज वीडियो स्पेशल पैथोलॉजी की आखिरी होगी, जिससे आपका यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसमें हम लोगों ने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने डिस्कस करा। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिस्कस करा पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हम लोगों ने जीआई ट्रैक्ट को डिस्कस करा। पार्ट 4 में हम लोगों ने लीवर डिजीजेस को डिस्कस करा। पार्ट 5 में हम लोगों ने डिस्कस करा गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के बाद में पार्ट 6 में पेनक्रियास। पार्ट 7 बोन। पार्ट 8 जॉइंट्स। पार्ट 9 डायबिटीज मेलाइटिस। पार्ट 11 ये होने जा रहा है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मतलब कि थायराइड में ट्यूमर बन जाना, मतलब कि थायराइड में कैंसर हो जाना। ये एक फॉर्म होता है जिसमें सॉलिड ट्यूमर बन जाता है आपके थायराइड में। इसके आपको बहुत सारे साइन देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्सेसिव नोड्यूल ग्रोथ, बहुत ज़्यादा नोड्यूल का ग्रोथ होना, थायराइड ग्लैंड में मास बन जाना। थायराइड ग्लैंड आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, थ्रोट के सामने, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में। फिर उसके बाद में जो ट्यूमर होता है वो आपके रोगे सेल में बनता है, फिर वहाँ पे डिवाइड करता है रैपिडली, और इम्यून सेल फेल हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो धीरे 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 डिवाइड करके बड़ा होता जाता है, ग्रोथ होता जाता है, और सिनोजन के हेल्प से क्या बन जाता है, एक बिनाइन कैंसर बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। फिर धीरे धीरे वो स्प्रेड, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा वो मेटास्टेसिस करेगा, फिर क्या वो बन जाएगा कैंसरस सेल बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या शो करेगा, मेटास्टेसिस शो करेगा, जो आसपास के ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। फिर जैसे ही जैसे अफेक्ट करता जाएगा, वैसे ही आप उसको कहोगे कि ये तो मैलिग्नेंट कैंसर है। अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो थायराइड कैंसर आपका 3 टाइप्स में होता है। पहला है पैपिलरी, फिर है फॉलिकुलर, फिर है मेडुलरी। पैपिलरी अगर की मैं बात करूँ, तो थायराइड कार्सिनोमा ये आपका 80% चांसेस है कि ये हो सकता है, और ये स्प्रेड होता है स्लोली। पैपिलरी थायराइड कैंसर आपका स्प्रेड होता है लिम्फ नोड नेक के जो होते हैं, और ये आपके थ्रू द थेरेपी ठीक भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉलिकुलर की, तो ये इसका अगर मैं बात करूँ तो 15% चांसेस होता है थायराइड कैंसर के। फिर अगर मैं बात करूँ, इसके हाई चांसेस होते हैं कि ये स्प्रेड होता है बोन्स में, ऑर्गन में आपका आ सकता है लंग्स। इसका ट्रीटमेंट, मेटास्टेसिस को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये ऑर्गन तक पहुंच गया, वो भी लंग्स तक। तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट होगा, वैसे वैसे बहुत डिफ़िकल्टी होगी, ज़्यादा स्प्रेडिंग में डिफ़िकल्टी होती है ट्रीटमेंट के लिए। फिर थर्ड आता है मेडुलरी थायराइड कैंसर। इसके अगर मैं बात करूँ तो 2% ही सिर्फ चांसेस होता है थायराइड कैंसर के। 25% मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री होती है डिजीज़ की, मतलब कि अगर फैमिली में हिस्ट्री, मतलब फैमिली के हिस्ट्री में जब आप हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, तो आपको फैमिली हिस्ट्री में देखने को ज़रूर मिलेगा कि उनके फैमिली में ये कैंसर ज़रूर था, इसीलिए उनके में भी ये डेवलप हो गया। इसका मेन कॉज है जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब कि जीन में म्यूटेशन अकर हो जाएगा, तब हो जाएगा, मतलब कि तब मेडुलरी थायराइड कैंसर हो जाएगा। इसमें डिफेक्टिव जीन ही है जो आपको क्या देता है, मेडुलरी थायराइड कैंसर देता है। अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस। सबसे पहले हम देखेंगे
पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में। इसमें आपको बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहला क्या है, जो लीशंस होगा वो आपके कहीं भी ग्लैंड में प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। जो पैपिलरी कार्सिनोमा होगा वो उसका साइज़ आपका 2 से 3 सेंटीमीटर का होगा साइज़। उसके बाद में जो लीशंस हैं वो आपके बड़े होंगे, उसके बाद में सब सेंटीमीटर साइज़ के रहेंगे। द लीशंस आर हार्ड होंगे, वाइट इन कलर के होंगे और आपके इंट्रूसिव एस्पेक्ट्स के साथ। ल्यूसेंस जो आपके लीशनल्स कैल्सिफिकेशन होगा वो आपका एक प्रीवलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होगा पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में। इसमें सीवियर स्क्लेरोसिस भी होगा। साथ में आपके टेनी लेसन्स जो ग्लैंड प्रेजेंट है सब इस कैप्सुलर रीजन में, वो भी आपके प्रेजेंट रहेंगे। वहाँ पे आपका स्कार का फॉर्मेशन होगा। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ के बहुत सारे लेयर्स डैमेज है ट्यूमर्स के द्वारा। साथ में ही वहाँ पे जो न्यूक्लाई होते हैं ना सेल्स के अंदर, वो कैसी होगी, पैक्ड होगी, ओवल शेप में रहेगी। और वहाँ पे हाई परसेंटेज होगा कि फॉलिकल रीजन में ये देखने को मिले। पैपिलरी में के बाद जब आप फॉलिकुलर रीजन में आते हो तो आप देखोगे कि फॉलिकल्स जो आपके थायराइड में फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे ट्यूमर सेल्स होंगे, वो भी आपके क्यूबाइडल शेप के होंगे। फिर आपका मैं बात करती हूँ फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा की। ये स्प्रेड कर जाएगा आपके लंग्स तक, बोन तक, सर्कुलेशन के थ्रू से ये स्प्रेड करेगा और इसका रेट हाई होता है और इसको ट्रीट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। 5 से 10% पेशेंट में ये नोडल मेटास्टेसिस करता है, मतलब कि थ्रू द लिम्फ नोड करता है। अगर इसको डायग्नोसिस करना है तो इसी से हम लोग डायग्नोस करके ईजिली पता कर सकते हैं। ये स्प्रेड होता है थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हिमैटोजेनस स्प्रेड। अगर दूसरे हाथ में ही हम लोग देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंस है। 20% से ज़्यादा पेशेंट सफ़र करता है और इसका इसीलिए क्योंकि मेटास्टेसिस है। अगर मैं बात करूँ सेल्स की, जिसको हम लोग कहते हैं हर्टले सेल या फिर अशकेनाज़ी सेल, ये आपके साइटिक सेल्स होते हैं जो थायराइड में प्रेजेंट होते हैं। यही आपके हाशिमोटो थायराइडाइटिस करते हैं, जिसमें कहाँ आपका हो रहा है फॉलिकुलर थायराइड कैंसर या फिर फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कार्सिनोमा क्योंकि उसमें बेनाइन और मेटास्टेसिस कर देते हो। और अगर डिवाइड हो गया, फॉर एग्जांपल थायराइड में 3 में डिवाइड हो गया जैसे पैपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलर, तो और दिक्कत करता है। फिर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो हिस्टो में देखेंगे। पहले आपका देखोगे जो आपके ट्रेबिकुलर जो सॉलिड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वो आपका माइक्रोफॉलिकुलर में देखने को मिलेगा। नॉर्मल साइज्ड भी हो सकता है और लार्ज फॉलिकल्स भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर अगर मैं बात करूँ जो न्यूक्लियर फीचर्स है पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन्वेजन होगा थायराइड पैरेन्काइमा का, कैप्सूल्स का। जो कैप्सुलर इन्वेजन है उसमें कैप्सूल थिक हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। वेस्कुलर इन्वेजन होगा जिसमें वेसल्स आपकी कैप्सूल के इन या बियॉन्ड रहेंगी, ट्यूमर कवर्ड हो जाके आपका लेयर्स है उसको हम लोग कहते हैं एंडोथीलियम। न्यूक्लियर का आपका होगा एटिफिया, आपका जो फोकल स्पिंडल एरियाज़ हैं वहाँ पे माइटोटिक फिगर्स बनेगा। नेक्रोसिस आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपका जो स्क्वामस मेटाप्लेजिया या फिर आपकी कोई भी आपकी जो भी रनिंग बॉडीज़ होती है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेटास्टेटिक फॉलिकुलर कार्सिनोमा आपकी मिमिक नॉर्मल थायराइड इश्यूज़ में आएगी। फिर आपका आएगा मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। अगर मैं बात करूँ मैलिग्नेंट एपिथेलियल थायराइड ट्यूमर में आता है। इसमें सी सेल का डिफरेंशिएशन के साथ रहता है। इसमें मेन आपका इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं कैल्सिटोनिन। अगर मैं बात करूँ इसके पॉइंट्स की, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं इसमें राउंड होते हैं, पॉलीगोनल या फिर स्पिंडल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप में होते हैं नेस्ट, लोबुलर, ट्रेबिकुलर एंड फॉलिकुलर पैटर्न में। जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, न्यूक्लाई को, जो सर्कुलर या ओवल में होगा। क्लम्प्ड होगा क्रोमैटिन में। और आपके रेयर ओकेजन में ट्यूमर सेल्स क्या करेंगे, सीडो न्यूक्लियर इंक्लूजन करेंगे। न्यूक्लाई आपके एटिपिकल होगा। साथ में जो सेल साइटोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर रहेगा। आपके सर्कमटेंसेस आएंगे, कैल्सिफिकेशन में भी विजिबल होगा। एंड प्लास्टिक सेल्स जो होंगे वो टेनी होंगे, प्रिवेल होंगे बहुत ही कम कैंसर्स में। जो आपके जो सेल्स होते हैं वो आपका डिपॉजिट भी करेंगे हार्मोन्स का, जो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रोमा में कैल्सिटोनिन पॉलीपेप्टाइड के द्वारा।
ये आपका डिपॉज़िट होगा एमिलॉइड ए सेलुलर के। आपका म्यूसिन पे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कुछ जगह पे। ओकेजनली जब आप देखोगे तो वहाँ पे सी सेल हाइपरप्लेजिया होगा सराउंडिंग्स में। थायरॉइड पैरेन्काइमा एब्सेंट हो जाएगा फैमिली मेडुलरी कार्सिनोमास में। फिर आपका एट लास्ट आएगा साइनम सिम्पटम्स। साइनम सिम्पटम्स की अगर मैं बात कर लूँ, अर्ली स्टेज जो डिज़ीज़ की होती है उसमें कोई भी सिम्पटम्स देखने को नहीं मिलता है। थायरॉइड कैंसर जैसे-जैसे बढ़ेगा वैसे-वैसे आपको साइन एंड सिम्पटम्स देखने को मिलेगा। पहला है कि आपको वहाँ पे लम्प क्या होता है, एक हार्डनिंग होता है जिसको आप फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन टाइम पे देखते हो। आपको नोड्यूल फिल्ट होगा अराउंड द नेक स्किन, ठीक है। फिर आपकी वॉइस में चेंजेस होगा क्योंकि वहीं पे वॉइस बॉक्स होता है लैरिंक्स, तो उसमें भी स्वेलिंग के बाद में कैंसर के बाद में चेंजेस दिखाई देगा। तो आपकी वॉइस कैसी हो जाएगी, हॉर्सनेस के वॉइस आएगी। आपको डिफ़िकल्टी होगा स्वॉलोइंग में। आपके पेन होता रहेगा नेक में, थ्रोट रीजन में, और अगर वो मेटास्टेसिस करके लंग्स तक पहुँचा तो आपको चेस्ट पेन भी होगा। आपके लिम्फ नोड जो नेक में प्रेजेंट हो वो कैसे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। सो ये साइन एंड सिम्टम्स है आपका कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का। तो कार्सिनोमा ऑफ थायराइड टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इनडायरेक्टली आपकी टोटल यूनिट 2 स्पेशल पैथोलॉजी कंप्लीट हो गई। स्पेशल पैथोलॉजी आपकी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें हर एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही आपको जो पैथोलॉजी 2 पढ़ेंगे जिसमें आपकी फिर से नेक्स्ट डिजीजेस कंडीशन के सिस्टम वाइज आएंगी, उसमें आपको समझने में ईजी रहेगा। और पैथोलॉजी 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज़ कंपेरिजन टू पैथोलॉजी 2, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो या बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।